जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें यानी रेलवे के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल यानी 20 को सवाल लेकर आएंगे रोज प्रतिदिन। ये सेट है यानी सभी चैप्टर से मिक्स रहेगा। एएलपी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और एसएससी जीडी के लिए भी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर देखिए पहला सवाल, ये सवाल है ना किताबें में यहाँ से टाइपिंग किया गया है। प्रैक्टिस सेट कोई बुक से हम उठाए हैं तो 41 नंबर सवाल से टाइपिंग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको 20 को सवाल प्रत्येक दिन मिलेगा। सवाल पढ़िए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, यानी 9 के चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और 18 के चाल से वापस आता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 9 के चाल से गया अहमदाबाद और फिर वापस आया 18 के चाल से, तो औसत चाल पूछ रहा है। जब हमसे औसत चाल पूछ रहा है, जब एगो चाल गया हो, एक बार गया फिर एक बार आया, तो हमसे औसत चाल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई 2xy बटे x प्लस वाई। यही फॉर्मूला होता है। यानी 2 दीजिए और x का मान कितना है तो 9 दीजिए, 18 दीजिए, xy बट्टा में x प्लस वाई, यानी 9 को 18 को जोड़िए, 9 18 27, 27 हो गया। और 9 तिया 3 3 6 का 18 और 6 दुना 12। इसका आंसर हो गया भाई 12, ऑप्शन बी। सही। अब भाई हम चलते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल है 42 नंबर सवाल। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये हुआ यानी 210 मीटर, यहां देखिए भाई 210 मीटर 140 मीटर 210 मीटर 140 मीटर के दो रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में चल रहा है 80 के चाल से और 150 के चाल से। तो कहता है रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी कितना समय में पार करेगा। कहने का मतलब सवाल ये देख लीजिए भाई, एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है। इस रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर। यह रेलगाड़ी के चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। एक गाड़ी एक और है, इनकी लंबाई है 140 मीटर दिया गया है। यह है 210, ये 140 और इनका चाल दिया गया है 150। यहाँ पर देखिए भाई 150 लिखा है, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है चाल। इसका दोनों चाल दिया गया है। तब हमसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है तो कितना समय में पार करेगा। समय बराबर दूरी दोनों जोड़िए, ई दूरी जोड़िए, 40 10 50, 40 10 50 यानी 150, 250 350, दूरी जोड़े तो 350 आ गया। दूरी हमेशा दोनों जोड़ दीजिए। अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटा देंगे। चाल घटा करके भाई चाल घटाइए, 80 में से 80 और 150 का अंतर कीजिएगा। दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में जाता है चाल घटा करके, यानी 15 में से 8 गया तो 7, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाता है। यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बट्टा 18 से गुना कीजिए। 18 से गुना कर दिए है। ये 18 है अभी है भाग में, वो ऊपर में चला जाएगा। यानी जो यहाँ पर था 18, ये 18 को ऊपर लिखिए, ठीक है भाई। यहाँ क्या है 18, नीचे वाला 18, यहाँ वाला 18, 5 बटे था 18, ये नीचे में उस साइड ऊपर में। चलिए भाई अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 पंचा 35, ये 35, यानी 350 कट गया, बस ये 18, यानी 18 सेकेंड सही आंसर क्या हो गया 18 सेकेंड। लेकिन कोई ऑप्शन में 18 सेकेंड नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई कहता है मिनट में आंसर बताइए। 18 सेकेंड को आप मिनट में बदलने के लिए साइड से भागा दीजिए। 6 तिया 18 3, एगो जीरो बच गया नीचे में, तो एक अंक बाद 0.3 मिनट। दोस्तों ये इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं उसी प्रकार से अगले सवाल पर। कहता है साधारण ब्याज की दर से समान दर पर विपुल 5400 रुपया की राशि निवेश करता है, 9400 रुपया की राशि निवेश करता है, 5 वर्ष के अंत में इतना अधिक आ जाता है तो दर बतावे। देखिए भाई कहने का मतलब ये हुआ आप 5400 मतलब 9400 रुपया है आपके पास, ठीक है, और 5 साल के लिए आप दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब समय का मान कितना दिया गया है 5।
हमको आर का मान पूछ रहा है, हमको भाई आर का मान नहीं मालूम है। SI मतलब ब्याज प्रतिशत, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। SI यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला R इंटू टी, 5 गुना R यानी R गुना टी। तो R टी का मान मालूम है, R के मान मालूम नहीं है, तो यानी 5R प्रतिशत, 5R प्रतिशत। तो यानी कहने का मतलब यानी 9400 है ये भाई, देखिए ना, हाँ 9400 का 5R प्रतिशत निकालिए, R% मतलब बट्टा में 0, और फिर 5400 का भी आप निकालिए 5R प्रतिशत। दोनों के ब्याज के अंतर कितना दिया गया, 840, तो 840 दे दिए हैं। ठीक है, 0000 काट दीजिए, फिर इसको काटिए, इसको काटिए। देखिए यहाँ पर आप 0000 काट दिए हैं, 94 गुना 5 कीजिएगा और फिर 54 गुना 5R कीजिए। गुना करने के बाद देखिए भाई 470, यानी 94 गुना 5 कीजिएगा तो 470R, फिर यहाँ पर 54 गुना 5 कीजिए तो 270R, 840 के बराबर। इसको घटाइए, यानी 470 में से 270 जाएगा, कितना 200 बच गया, 200R, ये 840 है ना, 200 8 से भाग दीजिएगा, यानी कहने का मतलब 840 में हम 200 से भाग देंगे, 840 में 200 से भाई भाग दीजिएगा, 840 में, क्योंकि 200 है गुना में, इसे भागा में, तो 200 से आप भाग दीजिए, 0 कट गया, यानी भाग देने के बाद भाई यानी 42 दूना 84, यानी कहने का मतलब 4.2 इसका सही आंसर। ठीक है भाई, तो यानी 4.2 इसका ऑप्शन ए। इसका शॉर्टकट फिर से बता देते हैं भाई। देखिए कहने का मतलब ये सवाल दिया गया है, ठीक है, सवाल दिया 5400 और 9400, 5%, आर का मान मालूम नहीं है मालूम, आप क्या कीजिए डायरेक्ट 9400 है ना, 9400 है, इसका आप 5R प्रतिशत, 5R परसेंटेज 00 काट दीजिएगा, फिर 5400 का, फिर इसका भी 5R%, इसका भी काटिए, 840 के बराबर, ब्याज अधिक आ रहा है, कर दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको घटाने के बाद 200R आया था, यानी गुना करने के बाद तभी जो देखे थे 200R, 840 के बाद भाग दीजिएगा, R का मान आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पर। यहां देखिए 44 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, 8 छक 48, यहाँ 6 आ गया, 7 7 49, यहाँ 7 बच गया, 4 10 40, यहाँ 10 बच गया, 10 7 17, और गुना 10 7 17, 7 10 17, और 7 में से 3 गया तो 4, 17 चौके 68, 68 गुना 6 कीजिए, 8 छक 48 के 8, हासिल के 4, 6 36, 4 40। भाई लगता है कहीं मिस्टेक, क्योंकि एक मिनट देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए 8 छक 48, 6 7 7 49, 7 4 10 40, 4 10 40, 4 10 चौक 40, अच्छा यहाँ भाई होगा 10, यहाँ समझिए 10, यहाँ पर देखिए ये 6 बच गया, ठीक है, फिर मध्यम कोष्ठ, यहाँ 7 प्लस 10 है, यही 10, उसके बाद देखिए 7 में से 3 गया तो 4, ये 4 के साथ पहले गुना होगा, क्यों यहाँ देखिए गुना है तो गुना होगा, 10 चौके 40, 7 47, 47 में आप 6 से गुना कीजिए, ऐसा होगा, यानी 7 के 42 के 2 हासिल 4, और 6 चौके 24, 4 28, यानी 282 इसका सही आंसर होगा। भाई पहले यहाँ गुना करना होगा, हम गुना नहीं किए थे, मिस्टेक हो गया, यहाँ गुना करना था, गुना होगा। चलिए भाई चलते अगले सवाल पर। 45 नंबर सवाल क्या कहता है, दो संख्या का अनुपात दिया गया है, इनका मध्य अनुपात दिया है 24,
दोनों संख्या के धनात्मक का अंतर क्या होगा। देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि दो गो संख्या दिया गया है, मद अनुपाती का फॉर्मूला होता है भाई, आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो रूट अंडर ए बी होता है। जब सवाल यहाँ पर देखिए संख्या दिया है अनुपात में, तब हम संख्या मानेंगे 4x, जब अनुपात में रहता है तब रूट अंडर ए बी, यानी दोनों को गुना कीजिए, जिसका जिसका मद अनुपाती निकलना हो। हमको मद अनुपाती निकलना है 4 और अनुपात 9, तो 4x और 9x, मतलब रूट अंडर ए बी, दोनों के रूट अंडर में गुना कर दिए। मद अनुपाती दिया है कितना, 24, तो 24 लिख दिए। 9 चौके 36, अंदर में गुना कीजिए भाई, कहने का मेरा मतलब 4 गुना 9 कीजिए 36, 36 यानी 6 के, 36 किसका स्क्वायर है, 6 के, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पर 6x लिखेंगे। दो गो x में से एगो x बाहर निकल गया, यानी 24। x का मान कितना, 6 चौके 4, तब हमसे दो संख्या है भाई, एगो 4 एगो अनुपात 9, 9 चौके 36, 4 चौके 16। हमसे कहता है इसका अंतर बताइए आप, इन दोनों का अंतर 36 में से 16 रह गया, तो भाई 20, इसका सही आंसर 20 होगा। तो 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। देखिए भाई, ये मंदार के दो गो पोता है, एगो 11 साल का है। मंदार के, ध्यान देखिए भाई, अच्छा से सवाल एक बार, ये सवाल ये कहता है मंदार नाम को कोई व्यक्ति है, इनके दो गो पोता भगवान ने दिया, एक का नाम है केतन, एक का नाम है तुषार। 11 वर्ष के केतन है और मंदार अपनी संपत्ति के कुछ धनराशि मिलती है, और 12 वर्ष का है तुषार। 11 वर्ष के केतन, 12 वर्ष के तुषार, बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वह 22 वर्ष का हो जाएगा, तब धनराशि बैंक में तक जमा रहेगी। उस पर वार्षिक ब्याज है 8% चक्रवृद्धि ब्याज। तो 22 वर्ष के बाद दोनों ने उन्हें समान राशि धनराशि मिलना है, धनराशि समान देना है 22 वर्ष के बाद। यदि मंदार के पास अभी कुल इतना रुपया है तो तुषार को कितना मिला, हमसे ये पूछ रहा है। देखिए भाई, कहने का मतलब एक व्यक्ति के दो गो पोता है, एगो का नाम है केतन, एगो का नाम है तुषार। एगो है 11 साल के, एगो है 12 साल के, और उनके नाम से अभी रुपया जमा कर दिया 8% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। 22 वर्ष के अंत में जब 22 वर्ष हो जाएगा तब उनको रुपया मिलेगा, लेकिन समान राशि मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है तुषार को कितना होगा, केतन के कितना होगा, ये कुछ भी पूछ सकता है। चलिए भाई, सवाल तो समझ चुके हैं। देखिए भाई, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये सवाल क्या कहता है, अच्छा से देखिए। मंदार कितना पोता है, दो गो, एगो का नाम है केतन, मंदार के दो पोता है, देखिए, हाँ, एगो का नाम है केतन, एगो का नाम है तुषार, हम समझ चुके हैं। केतन जी, यहां देखिए जहां कलम घस रहे हैं, केतन है 11 साल का, केतन 11 साल का है, तो यानी 22 साल के बाद ही उसको रुपया मिलेगा। केतन है अभी 11 साल का, 22 साल के बाद मिलेगा रुपया, तो इसका कहने का मतलब 11 साल का ब्याज लेगा केतन, हम समझ चुके। तुषार है 12 साल का, तुषार है 12 साल, और 22 साल के बाद उसको मिलेगा वेतन, यानी 10 साल के ब्याज इसके पास होना चाहिए। 10 साल समय है इसके पास, ये है समय का रेशियो, टाइम, ये 11 साल, ये 10 साल, और 8% चक्रवृद्धि ब्याज। 8% का मतलब हुआ 8/100%, मतलब 2 चौके 25 चौके, यानी 2/25। ब्याज हमेशा जोड़ करके नीचे वाला, यानी 27/25, हम समझ चुके हैं। जिसके पास कम रुपया है उसको अधिक दीजिए। देखिए भाई, जिसके पास समय कम उसको अधिक रुपया, केतन के पास समय है अधिक 11, इसको कम रुपया दीजिए 25। तुषार है 10 साल के लिए लेगा, इसको रुपया दीजिए अधिक 27, यहां से निकाल दी है, समझ चुके। दोनों को जोड़ने के बाद यानी 25 और 27 को जोड़िए, 25 25 50 52,
दोनों को जोड़ने के बाद आया है भाई 52। रुपया दिया है कितना, यानी 247 और 2 गो जीरो। एक का मान निकाल दीजिएगा, एक का मान निकालिए तो 2 4 7 जीरो। अब 52 से भाग दे दीजिए भाई, हम ये समझ चुके हैं। लेकिन देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, तुषार, तुषार टी से तुषार, तुषार का मान कितना है 27। यहाँ 27 से गुना कीजिए, बस हो गया। 27 से गुना करके इसको सोल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। हाँ भाई देखिए यहाँ पर यानी है ना, ये है तुषार के मान हमसे पूछ रहा है, तुषार का मान है 27। 27 से गुना कीजिए, यानी गुना करने के बाद भाई इसको काटिए खोटिएगा तो 12 8 25 आएगा। 12 8 25 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए इसको हम बना चुके हैं। दोबारा अगर नहीं समझे फिर देख लीजिए भाई। कहने का मतलब केतन है ना 11 साल का है, तो यानी 22 साल के बाद मिलेगा धनराशि, तो यानी 11 साल का ब्याज लेगा, इसलिए 11। तुषार अभी है 12 साल का, यानी 22 साल के बाद उसको मिलेगा धनराशि, तो यानी 10 साल का ब्याज चाहिए, इसलिए 10। आर का मान दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर 8%, तो भाई 8/100 लिखिए, परसेंट मतलब होता है बट्टा में 100, 2/25 यानी जोड़ करके 27/25। जिसके पास कम समय है, तुषार के पास कम समय है, इसलिए रुपया दिए इसको अधिक 27। इसके पास ज्यादा समय है, केतन के पास, रुपया दिए कम। दोनों मिलाकर के जोड़े तो आ गया 52। दोनों इसके पास कुल रुपया है इतना, तो बराबर कर दिए। एक का मान निकालिए, भाग दे दिए। हमसे पूछा है तुषार का मान है 27, 27 से गुना करके आप इसको भाग करके गुना भाग कीजिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए भाई हम चलते हैं सवाल नंबर यानी अगला सवाल पर। कहता है इसका एलसीएम क्या होगा, ये सवाल दिया गया है आपके सामने में। भाई एक मिनट देखिए क्या कहता है, इसका यानी आंसर क्या होगा। भाई मेरा कहने का मतलब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 120 है ना, 120 में जीरो है, 60 में जीरो है, 6 पे 0 60 होता है। इसका वो ऑप्शन हमको चूज करना है। आप एलसीएम ले सकते हैं, आपको अगर मान लीजिए आपको एलसीएम में दिक्कत होता है भाई 28, ध्यान देखिए भाई ध्यान से, 28 60 120 और 135 का आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर भाई हम ट्रिक्स करेंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब 60 में है 0, 120 में है 0, तो यानी कहने का मेरा मतलब होगा जो इसका आंसर होगा ना, जिस क्लास में 0 हो। भाई इस क्लास में 0 नहीं है तो गलती बात, इस क्लास में 0 नहीं है तो गलती बात, इस क्लास में 0 नहीं है तो गलती बात, इस क्लास में 0 है तो यानी सही बात। इसका आंसर ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में है 0, इसलिए। आपके मन में होगा कैसे, तो भाई ये लिख दिए हैं कैसे, आप ये बना लीजिए। चलिए हम चलते हैं भाई 47 के बाद 48 नंबर सवाल में। यानी एक परीक्षा में एगो परीक्षा चलता है गणित, यानी एम से मैथ हम लिख दी। गणित का परीक्षा, गणित के 3 पेपर है भाई, 3 पेपर तो 3 लिखिए। उसके बाद अंग्रेजी है, ई से होता है इंग्लिश, इंग्लिश लिख दिए। इंग्लिश के 2 पेपर है, यहाँ पर जहाँ कलम घस रहे हैं भाई इसलिए 2 लिखे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए 2 लिखे। और विज्ञान का यानी विज्ञान यानी साइंस, SC साइंस, शॉर्टकट में साइंस, इसका है विज्ञान का 1 पेपर, इसलिए लिखे 1। तो भाई जो अनुपात में है ना, यहाँ पर देख लीजिए। और सभी पेपर 100 अंक का है, यानी 3 गो पेपर है मैथ का, तो यानी 300 मार्क का एग्जाम होगा। 2 गो पेपर है इंग्लिश का, तो यानी 200 मार्क का एग्जाम चलेगा। साइंस है 1 पेपर है, तो यानी 100 मार्क का एग्जाम होगा। एगो पेपर है तो 100, 2 गो पेपर है तो 200, 3 गो पेपर है तो 300। क्यों? यहाँ बोल रहा है सभी पेपर 100 अंक के हैं, समझ चुके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भाई और कहता है गणित में आपने 60% अंक हासिल किए। गणित में आप कितना अंक हासिल किए हैं? 60%, यानी 300 का, ये है ना गणित, गणित 300 का 60%, 6 18 यानी 180 अंक
आप 300 मार्क के जब एग्जाम दिए थे गणित में, उसका 60% 180 होता है। फिर देखिए भाई आगे सवाल में कहता अंग्रेजी में 70% आपने अंक हासिल किए। 70% मेरा कहने का मतलब हुआ अंग्रेजी में ना, तो 200 का 70, 7 दूना 14 यानी 140 या अंक। 200 में से आप 140 अंक यहाँ हासिल किए अंग्रेजी में। ई से इंग्लिश यानी अंग्रेजी। हाँ, विज्ञान में आपने 50% अंक हासिल किए, यानी कहने का मतलब भाई 100 का 50% यानी 50। कुल मिलाकर के 5 यानी 5 और 9 यानी 90, 18 18 36 1 37। कहने का मतलब भाई कुल मिलाकर के आपने 370 मार्क आपने हासिल कर लिए हैं तीनों पेपर में, मैथ, अंग्रेजी, साइंस मिलाकर के। 5 और 9 18 18 36, हाँ 370, सही बात है। तब कहता है सभी पेपर मतलब क्या, मैथ, अंग्रेजी, साइंस, सही पेपर मिलाकर अंकों का प्रतिशत कितना होगा। सभी कितना मार्क एग्जाम दिए थे भाई आपने दिए 300 मार्क। यहाँ देखिए आपने एग्जाम दिए थे 300 मार्क मैथ में, 200 मार्क अंग्रेजी में, 3 2 500, 100 साइंस में, यानी 600 मार्क आपने कुल मिलाकर के परीक्षा में टेस्ट दिए थे 600। और परसेंटेज में बदलने के लिए भाई 100 से गुणना, 0000, 6 6 के 36, 1 छक्का 6 छक्का 6, 61, 61 वाला कौन है, ऑप्शन 2 गो है। हाँ भाई इसको भाग दीजिएगा, फिर भाग देते हैं, जब पॉइंट आ गया तो कितना हो गया, यानी 6 6 36, 1 4 बच गया, 4 पर 0 कितना हुआ 40, फिर 6 6 के 36 यानी 6 बार में 61.6, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए सही इसका आंसर। इसमें 3 3 है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में तो नहीं होगा, 61 बेर में ही लगा ऑप्शन ए। भाई चलिए अब हम चलते हैं उसी तरह से अगले सवाल पर। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये सवाल आप अच्छा से ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये हुआ, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। मतलब एक विद्यार्थी है, पुस्तक खरीदने लिए गया और 4 ऑफर मिल रहा था विद्यार्थी को। पहला दुकान पर गया तो बोला 20% 20% के 2 गो छूट देंगे, यानी अच्छा। फिर अगला दुकान पर गया तो बोला 25 और 15% के छूट देंगे। फिर अगला दुकान पर गया तो 30% 10% छूट देगा। फिर अगला दुकान पर गए तो 5% और 35% का 2 क्रमिक छूट दिए। सभी दुकान पर जब हम गए ना, सभी दुकान पर गए तो सब यहाँ देखिए भाई 20 20 40, और यहाँ भी जोड़ेगा इस ऑप्शन में, इसमें 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40, सब में जोड़ने के बाद हमको 40 से आ रहा था। तो हम सोचे मतलब विद्यार्थी के लिए कौन सा छूट बेस्ट होगा, विद्यार्थी के लिए, दुकानदार के लिए नहीं, विद्यार्थी के लिए। देखिए भाई इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी, हाँ ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी और बटा 100। भाई देखिए ये है ना, ऐसे में चारों ऑप्शन के कीजिएगा, हाँ तब। लेकिन उससे अच्छा एगो ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे में आपको बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए, आप देखिए भाई इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, हाँ 20 20 का अंतर, 20 20 का अंतर 0, 25 15 का अंतर 10, 30 और 10 का अंतर 20, 35 5 का अंतर 30। भाई देखिए जिसका अंतर अधिक होगा, जिसका अंतर अधिक होगा वह विद्यार्थी के लिए बेस्ट होगा। हमसे पूछ रहा है विद्यार्थी के लिए, यहाँ देखिए ना भाई कौन सा ऑफर विद्यार्थी के लिए अच्छा रहेगा, ऑप्शन 4 नंबर में है ना, ये 4 ऑप्शन ए में है 4, ये बेस्ट होगा विद्यार्थी के लिए। भाई देखिए पूछ रहा है हमसे कौन विद्यार्थी के लिए, जिसका अंतर ज्यादा वही आंसर होगा विद्यार्थी के लिए। हाँ आप बोलिएगा कैसे, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये तो बन गया आंसर, ऑप्शन ये सही आंसर। अगर मान लीजिएगा लॉन्ग तरीका से जाइएगा तब तो ऐसे बनाते हैं, देखिए भाई 20% छूट, फिर 20% छूट है, आप फिर यहाँ पर माइनस दीजिए, 20 गुना 20 बटा 100, ई जीरो काट दिए, हाँ 2 दूना 4
40 में से 4 जाएगा तो 36 होगा भाई। हाँ, उसी तरह से ऐसे करके सब ऑप्शन ट्राई कीजिएगा। हाँ, इसको भी इसको भी। तो हम तो डायरेक्टिव बना लिए, जिसका आंसर होगा ज़्यादा वो विद्यार्थी के लिए अधिक होगा। चलिए भाई चलते हैं 50 नंबर सवाल पर। कहता है दो संख्या के एचसीएफ दिया गया है। भाई दो संख्या के एचसीएफ दिया गया है, उनका योग। देखिए भाई, मेरा हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ, दो संख्या का एचसीएफ है 11 और उनका योग है 132। तो दोनों संख्या 42 से बड़ी है, तो संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए भाई, जब संख्या नहीं दिया होता तब हम क्या करते हैं, एचसीएफ को संख्या मानेंगे। एचसीएफ को हम मान ली भाई, संख्या मेरा 11A और 11B। जब संख्या नहीं दिया हो तो हम एचसीएफ को ही संख्या मानेंगे, 11A 11B। यहाँ बोल रहा है योग, तो दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद 132 दिया है, तो यानी 11 यानी 11 कॉमन ले लीजिए। 11 A प्लस B, 11 से भाग दीजिएगा इसमें 32 में, 132 में A प्लस B। 11 गुना 12 132 होता है, तो यानी 12 बार में कट गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दो संख्या को जोड़िएगा तो 12 होगा? आपके मन में होगा 7 5 होता है 12, सही बात, ये भी हो सकता है। दो संख्या को जोड़िए 12 पूर्णा चाहिए। 11 1 होता है 12, सही बात है। 8 4 होता है 12, ये भी बात सही है। 6 6 होता है 12, ये भी बात सही है। 9 3 होता है 12, ये भी बात सही है। 10 2 होता है 12, ये भी तो सही है। आप देखिए कौन सा लेंगे, ये भी देख लेते हैं। हाँ, आप यहाँ पर देखिए भाई, आप मेरा कहने का मतलब ये हुआ, हम ई ऑप्शन नहीं लेंगे। काहे? जिसका एचसीएफ 1 होगा वो लेंगे। इसमें एचसीएफ होगा 2, काहे? 2 से कटता है 10, ई नहीं लेंगे। ये भी नहीं लेंगे, काहे? यानी ये 3 से कटता है तो इसका एचसीएफ आ गया 3। जिसका एचसीएफ 1 होगा वो हम लेंगे। ये भी नहीं लेंगे, काहे? ये भी कटता है 3 से, तो गलती बात। ई भी नहीं लेंगे, काहे? क्योंकि 4 से कटता है, तो गलती बात। हाँ, ये ले सकते हैं क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा। ये भी ले सकते हैं, इसका एचसीएफ 1 होगा। अब हम समझ चुके हैं ऑप्शन ए या ई दोनों में से कोई होगा। हम संख्या क्या माने थे भाई? एगो 11A एगो 11B संख्या माने थे। हम ट्राई करते हैं पहले इससे। तो भाई कहने का मतलब एक स्थान पर लेंगे 11 और बी का स्थान पर लेंगे 1। तो बी का स्थान पर 1 लीजिएगा तो 11 गुना 1 11। तो भाई देखिए 11 आ गया, ई नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे ई? देखिए भाई, ये बोल रहा है से यहाँ पर सवाल पढ़िए, दोनों संख्या 42 से बड़ी होना चाहिए। 42 से बड़ी थोड़ी है 11, नहीं है, तो गलती हो गया। तो भाई कहने का मतलब मेरा ये कहने का मतलब है से हम ई ऑप्शन नहीं लेंगे, गलती हो गया। ऑप्शन बी ले लीजिए। संख्या क्या माने थे? 11A, यहाँ पर माने ना एगो 11B। हाँ, आप क्या कीजिए, 11 7 77, फिर 7 5 11 5 55। दोनों संख्या देखिए भाई आप 42 से बड़ी है। हाँ, ई हम जोड़ा ले सकते हैं। तब हमसे क्या पूछा? दोनों संख्या के अंतर मतलब घटाओ, दोनों को घटाइए, तो 22। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाई, कहता है इसका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है भाई B² बट्टा A, ये होता है फॉर्मूला। दो संख्या का तृतीय अनुपात पूछे तो फॉर्मूला होता है B² बट्टा A। यही 16 हुआ A का काम, 48 हुआ B के काम। चलिए भाई, हम समझ चुके, फॉर्मूला लिख दिए हैं। अगर आप देखिए 48 बोला है, 48 गुना 48 लिखिए, यानी B का मान है 48 2 बार, और इससे भाग दीजिए। 16 तिया 48 3 बार में, और 48 गुना 3 कितना होता है? आप भली भांति जानते हैं 144 होता है। 48 गुना 3 144, ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए भाई, हम बात करेंगे 52 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए,
कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 8% लाभ पर बेचने के बाद इतना में बेचा जाता है। कितना में बेचिए, 8% लाभ यानी 108। अगर 10% लाभ होता तो 110 लिखते, 20% लाभ होता तो 120 लिखते, 8% लाभ है इसलिए 108 लिखे, 30% लाभ होता तो 130 लेते, लेकिन लिहा यहाँ बोला है 8% 108। यह है एचपी यानी विक्रय मूल्य, बेचे हैं 8% लाभ पर। हाँ, तो रुपया में कितना में बेचे हैं, 1566 में। ये भी है बेचा है ना, बेची मतलब बेचा है। 1% का दाम निकालिए, 1% का दाम कैसे, 1566 बट्टा 108। भाई हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100। इसको आप ना भाग कीजिए और इसका आंसर भाई आप कमेंट में बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है ना, आप इतना कर सकते हैं भाई। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको काट खोल करके आप आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। चलिए हम चलते हैं, 4 ऑप्शन है ना, उसी में से कोई ना कोई होगा। चलिए देखिए भाई, कहता है 53 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है 15% घटाया गया, यहां पर देखिए पढ़िए, घटाया गया 15% घटाया गया तो -15। फिर पढ़िए भाई आप, फिर पढ़िए ध्यान से। कहता है 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो हाँ 20% बढ़ाया गया तो यानी +20, समझिए। फिर प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, ये प्लस है, प्लस गुना माइनस तो -20 गुना 15 बट्टा कितना 100। भाई इसका फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100। ये फॉर्मूला बैठा दिए, यानी वृद्धि है तो प्लस, घटाया गया है तो माइनस, बढ़ाया गया है तो प्लस। देखिए भाई, यानी 20 पंचे 100, 5 तिया 15, यानी इसको सोल्व करने के बाद हमको 3 आया है। देखिए ई -15, यहाँ पर -3 है, क्यों, यहाँ माइनस है। 15 3 18, इसको सोल्व करने के बाद 20 में से 18 घटाइएगा तो 2 आ गया। कितना आया भाई, 2%, इसको सोल्व करने के बाद। लेकिन यहाँ बोल रहा है 78 अधिक है, कितना अधिक आया है, 2% अधिक आया है। ये बोल रहा है 78%, 78% के बाद कर दिए 1%, यानी 2 से भाग दीजिए। हमसे पूछा है कि मूल संख्या अपने आप में 100% होता है। देखिए भाई 2% का मान है 78, 1% का मान मतलब 2 से भाग, और 100% मतलब मूल संख्या होता है 100 से गुना किए 39 गुना 78, 39 गुना 78, 39 गुना 100, 3900। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं। देखिए सवाल छूटा नहीं, मेरे को देख लेते हैं, नहीं ठीक है। आप 54 नंबर सवाल देखिए, ध्यान से। ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह किसी कार्य को 32 दिनों में करता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये 48 दिन में कोई काम करता है। भाई जब दोनों का एलसीएम लिए 32 या 96, 48 दुना 96, एलसीएम निकाल गया। ये क्षमता भी हमको निकाल लिया क्षमता। उसके बाद यहाँ पर देखिए सवाल में आप पढ़िए, कहता है 8 दिन तक दोनों एक साथ काम करता है, 8 दिन तक साथ में काम करता है। भाई एक दिना में दोनों काम करेगा, यानी 3 2 5, एक दिना में 5, 8 दिन तक साथ में काम करता है। यानी कहने का मतलब 40 को काम साथ में मिलकर दोनों भैयारी किया था। देखिए भाई ये करता है 3, ये करता है 2, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 5। यहाँ बोला है 8 दिन तक साथे में करेगा, 8 पंचे 40 काम कर लिया तो बच गया 56 गो काम। 56 गो काम कौन करेगा भाई, तो बी करेगा। ये 56 काम कौन करेगा, बी की क्षमता कितना है 2 से भाग दिए। रुकिए, और ये 56 के 56 काम नहीं करेगा बी, नहीं भाई 56 के 56 नहीं करेगा, 56 का 60% करेगा। कितना परसेंट, 60%, जो बच गया उसका 60,
तो 60/100। ठीक है भाई, आप देखिए यहाँ पर इसको काटिएगा, हाँ इसको काटिए, इसको काटिए, तो 20 20 या 60, 20 गुना 60, कहने का मतलब यहाँ पर 20 तिया 60, 20 पंचे 100, काट दिए। 2 से काटिए, 28 दुना 56, 28 गुना 3, आप 28 गुना 3 बट्टा 5, हाँ देखिए 8 या 24, यानी आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, इसका भी आंसर आप ही बताइए कमेंट में क्या होगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरा कहने का मतलब भाई देखिए 5 वाला है ना, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन ए होगा, का है क्योंकि लास्ट में नीचा में 5 है, नीचा में 5 है, हम तो यहाँ हिंट इतना हिंट कर दिए है ना, दूगो में से कोई एगो होगा, दूगो में से कोई एगो होगा। आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। दो शंकु का यानी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, आधार की त्रिज्या, तो आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला। फिर शंकु का आयतन 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, एच होता है फार्मूला। ठीक, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, मेरा कहने का मतलब देखिए 1/3 पाई, 1/3 पाई कट गया, दोनों में है अनुपात है ना, अनुपात मतलब भाग, ये कट गया, यहाँ बच गया आर। तो आर का मान देखिए, जहाँ भाई कलम हम घस रहे हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर का मान कितना दिया गया, पहला में 1, पहला त्रिज्या में 1, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ दूसरा में कितना है 2 का स्क्वायर 4, इस आर के सामने, इस आर के सामने, ठीक है भाई। और एच का मान यहाँ 4, तो यहाँ 4 से गुना कीजिए, यहाँ भी एच का मान 3 है तो 3 से गुना कीजिए। आप देखिए भाई ये 4 4 कट गया, 1:3, ऑप्शन ए सही आंसर। आप टिक लगाइए। 55 के बाद देखिए भाई 56 नंबर सवाल पर चलते हैं। पेट्रोल की कीमत में 85% वृद्धि होने के बाद खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। देखिए भाई कहने का मतलब पहले था पेट्रोल, एक मिनट कलर चेंज कर लीजिए, हाँ पहले पेट्रोल का दाम था 100 रुपया, हम मान लिए, लेकिन इसका अचानक दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो 185 रुपये अभी दे रहा है पेट्रोल। आप सोचे क्या हम बढ़ कर सकते हैं ना, तो 48, यानी सीधा समझिए 100 टका में आप 1 लीटर लेते थे पेट्रोल, अब उसका दाम हो गया 185। आप बोले नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, 185 हो गया ना, हम बढ़ करेंगे तो 48 टका हम बढ़ा सकते हैं, यानी 148 के हमको तेल दे दीजिए, पेट्रोल दीजिए। तो वो बोला है दुकानदार आपको 1 लीटर से कम मिलेगा, आप बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कम मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कम में लेंगे तेल, 185 टके हम उतना नहीं लेंगे, हम कम में गाड़ी चलाएंगे। तो कितना कम हुआ, देखिए भाई ये है ना 15 में 60 गया तो 60, और देखिए यहाँ पर देखिए 7 में से 4 गया था 3, 37 कम कर दिए, इन दोनों का अंतर कितना 37, किस पर कम हुआ 185 से, 185 गुना कितना भाई 100, 37 पंचे होता है भाई 185, आप याद ही कर लीजिए बेस्ट रहता है, ये है 100, 37 पंचे 185, 20 पंचे 100, यानी 20% भाई इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए एक बार दोबारा हिंट कर देते हैं, 100 टका दाम था पेट्रोल का, उसका दाम अचानक बढ़ गया 185, आप बोले नहीं हम ऐसा करेंगे, बढ़ करेंगे तो 48 टका हम बढ़ा सकते हैं अपना रुपया, तो आप 148 का तेल लिए, लेकिन आपको तेल मिलेगा कम का है, क्योंकि दाम हो गया 185, आपको कितना आपको कम करना होगा 37 कम करना होगा, किस पर 185 में, तो उसको नीचा में गुना 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 37 पंचे, याद कर लीजिए 185 होता है, 5 से भाग दीजिएगा 20 पंचे, यानी इसका आंसर 20%, ऑप्शन सी।
चलिए भाई चलते हैं उसी प्रकार से अगला सवाल है। ये सवाल ध्यान से देखिए। देखिए भाई ये कहता है सवाल में 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया गया है 42, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 51, तो मूलधन क्या होगा। जब 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भाई CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI मतलब साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ऊपर में, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है साधारण ब्याज, दोनों का अंतर ऊपर में, नीचा में SI यानी साधारण ब्याज का आधा, आधा का मतलब बट्टा में 2, ये फॉर्मूला होता है आर निकालने के लिए। हाँ भाई आर निकालने के लिए हम समझ चुके हैं। 42 और 51 दोनों का अंतर कीजिए, 42 51 का अंतर, 42 51 का अंतर, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 9, ठीक। और SI कितना है 42, साधारण ब्याज कितना है 42, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42, 42 का आधा कितना है 21, काहे क्योंकि इसका आधा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और भाई यहाँ पर 100 होगा गुना, छूट गया है मिस्टेक से, यहाँ 100 होगा, फार्मूला में लिख लीजिए 100 है गुना, ये फार्मूला हो गया भाई, कहने का मतलब यहाँ 100 होगा, ये है फार्मूला आर बराबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे ना भाई तो 900 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 100 से गुना करते तो 900, आर का मान निकल गया। SI बराबर फार्मूला होता है R इंटू टी, यानी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो R इंटू टी, R का मान कितना 900/21, टी का मान कितना, समय कितना 2 साल, जहां कलम घस रहे हैं 2 साल, गुना कीजिएगा 9 दूना 1800, 1800 कितना 21, भाई ये हमको निकला साधारण ब्याज प्रतिशत में, ये हमको निकला साधारण ब्याज प्रतिशत में, ठीक है। ये निकला है कितना 1800/21 साधारण ब्याज है प्रतिशत में, और दिया है कितना साधारण ब्याज 42%, इसलिए ब्याज बराबर 1% का मान कैसे, नीचे वाला ऊपर 21 ऊपर में, हाँ 1800 नीचा में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, देखिए भाई ये हुआ ब्याज प्रतिशत। हाँ ये है इतना परसेंट का मान 42% ब्याज है, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, बराबर 1% का मान, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 100%, 100 से गुना काहे करेंगे क्योंकि मूलधन होता है 100%। हाँ हम 0000 काट दिए, आप काटिएगा भाई ध्यान से देखिए, इसको काटना है 18 को, हाँ देखिए यहाँ भाई मतलब मिट गया है, यहाँ देखिए क्या होगा, हाँ इसको जब काटिएगा यानी 1800 है ना, 1800 देखिए, हाँ 1800 और 21 और काटने के बाद क्या आया था यहाँ पर, हाँ 42 था, 42, तो 42 गुना, मतलब इसको काटिएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा भाई, वहां तक जो कर लिए थे ना वो तो मिट गया है, वहां तक करने के बाद आपको आंसर आएगा 49, आप उसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा जहां तक, नहीं तो वैसे दोबारा हमको फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 58 पर। कोई दुकानदार बेईमान दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है भाई, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि ऐसे बाट का उपयोग करता है वजन से 46% कम। तो भाई कहने का मतलब वजन जितना होना चाहिए उसे 46% कम दिया। भाई जब 100 में 46% कम दिया, 46% कम दिया है, कम तोला है, तो तोला है कितना भाई 54%। कहने का मतलब मान लीजिए 100% होता है कोई अपने आप में, इसमें से 46% कम दिए हैं, आप दिए तब कितना 54%, हाँ उसका लाभ परसेंट, इसको गुना 100 कर दीजिए, बस हो गया, आंसर मिला लीजिए।
इसको आप सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में, यानी 46/54 गुना 100। चलिए आप 59 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। 59 नंबर सवाल, गोपाल, अक्षय, अतुल का भार दिया गया है 46 kg। ध्यान से भाई देखिए, ये है जी से गोपाल, ए एक्स दे दिए तो अक्षय हो गया, ए टी दे दिए तो अतुल हो गया। तीनों को यानी औसत भार दिया है 46, 46 को 3 से गुना करेंगे तब इसका योग निकलेगा। 6 या 18 का 8 हासिल 1, 4 या 12 1 13 138। फिर आगे पढ़िए, गोपाल अक्षय, जी से गोपाल, जी से गोपाल और अक्षय दिया गया सवाल है। गोपाल और अक्षय का औसत 40 है, इन दोनों का औसत भार है 40, 40 दूना 80 kg का। फिर आगे सवाल पढ़िए, अक्षय, जहां कलम घस रहे हैं, अक्षय अतुल, भाई अक्षय और अतुल, एटी मतलब अतुल, शॉर्टकट में अतुल, अतुल है। अतुल, इसका भार दिया है 45, दो दोस्त है इसलिए 2 से गुना करेंगे, 45 दूना 90। यहाँ 3 से गुना काहे किए, क्योंकि 3 को दोस्त है, इसमें 2 को दोस्त है इसलिए 2 से गुना, इसमें 2 को है इसलिए 2 से गुना। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अक्षय का उम्र। ध्यान से आप देखिए भाई, हमसे अक्षय का उम्र पूछ रहा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ गोपाल अक्षय है, गोपाल अक्षय इसमें भी है, इन दोनों का अंतर कीजिए। गोपाल अक्षय है ना, ये पहला दूसरा का अंतर कीजिए। जब भाई अंतर कीजिएगा इन दोनों का तो 8 और 13 में 60 गया तो 5, यानी 58 निकला किसका, अतुल का, 58 निकल गया अतुल। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर अतुल का मान है 58, हम यहाँ पर निकाल लिए 58, उसी प्रकार से ये 58 यहाँ बैठा दिए यहाँ पर। अच्छा, ये अक्षय, अक्षय और अतुल मिलेगा तो हो जाएगा 90, अक्षय अतुल मिलेगा तो हो जाएगा 90। एगो का मान है 58, 58 में से घटा दीजिए 90 में से, 90 से आप 58 घटाइए, 58 इसमें से घटाइए भाई, यानी कहने का मतलब 10 में 60 लिया 2, 4 में से 8 में से 5 गया तो 3, 32 इसका सही आंसर। ठीक है भाई, 2 जोड़ के चलिए भाई, इसी तरह से इसका आंसर 32। चलिए चलते हैं 60 नंबर सवाल पर। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इससे कटता है। मतलब 4 अंक सबसे बड़ी संख्या लेना है जो 15 से भी डिवाइड हो। हाँ भाई, 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए, 40 से भी, 75 से भी। और भाई देखिए इसमें क्या होगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ देखिए 25 से क्या होता है, लास्ट का अंक 2 अंक होना चाहिए। 25 से कटने का नियम, कोई भी संख्या का लास्ट का 2 अंक, यानी 25 का 25 हो, 25 दूना 50 हो लास्ट का अंक, या 25 या 75 हो, 25 चौके 100 हो, ये होना चाहिए। तो आपके मन में होगा भाई यहाँ पर यानी 25 से ये नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, हाँ 75 कटता है या 9600। अब हम समझिए ए होगा या तो सी, ठीक है। और भाई 40 है, 40 का मतलब होता है 4 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। तो लास्ट 40 मतलब 4 और 10 से, ये 0 है, कौन सा ऑप्शन 0 वाला है, तो लास्ट में भाई 0 होगा ना, तो 9600 0 है, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए भाई, अब हम 60 वो सवाल कर चुके हैं। मेरा कहने का मतलब एएलपी का एग्जाम जो 2026 में यानी 2025 में 2026 में जो होने वाला है जनवरी महीना में, या एसएससी जीडी के लिए मानिए, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। रोज हम 20 को क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद भाई।